नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस की रग रग में शायद भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है। जहां देखिए भ्रष्टाचार। राजस्थान ने तो शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसी के कारण अब हालत यह हो गई है कि अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं उनके ऊपर एक एक करके आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। ईडी को नोट बरामद हो रहे हैं, लेकिन अब नंबर आ गया है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भी। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फेमा कानून का उल्लंघन किया है और 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक शैल कंपनी का सहारा लिया गया है। वैभव गहलोत को ईडी ने सम्मन किया था और सम्मन पर उन्होंने पहले टाइम मांग लिया था, लेकिन अब सम्मन पर जब वो प्रस्तुत हुए, 1 घंटे का जो ब्रेक उनको बीच में मिला कि भाई आपको 1 घंटे के लिए चाय पानी पिया हो जरा, तो उस पर वो मीडिया में आके बोलते हैं कि साहब मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ये तो सब फर्जी आरोप हैं, मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं आया हूं, हमने और हमारे किसी परिवार के सदस्य ने कभी भी फेमा का उल्लंघन नहीं किया, यानी कोई भी विदेशी धन या शेल कंपनी के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन हमने तो ली नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की हेराफेरी वैभव गहलोत के द्वारा हुई, जो ईडी के सूत्र हैं और जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर बड़ी चालाकी से इन्होंने दिमाग लगाते हुए एक शेल कंपनी मॉरिशस की कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर कराई, क्योंकि आप जानते हैं कि कई देशों के कानून ऐसे हैं कि वहां कंपनी अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो टैक्स नहीं लगता, और इसी तरह के देशों को ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग ढूंढते हैं, क्योंकि मोटा पैसा अगर टैक्स में चला जाएगा तो ये पैसे में से कटेगा। तो मॉरिशस में एक कंपनी रजिस्टर कराई जाती है और वो कंपनी यहां वैभव गहलोत के एक मित्र हैं जिनके यहां होटल हैं, उसके साथ वो पार्टनरशिप करते हैं, और वो जो मॉरिशस की कंपनी है जो शेल कंपनी है, यानी एग्जिस्ट नहीं करती, फर्जी कंपनी है, केवल पैसे भेजने के लिए वो बनाई गई, और वो जो है क्या करती है कि वैभव गहलोत के जो मित्र हैं जिनके दिल्ली में भी होटल हैं, उदयपुर में भी हैं, जयपुर में भी हैं, जो है उनका नाम है रतनकांत शर्मा, इनके होटल हैं होटल फेयरमाउंट जयपुर और राफेल्स उदयपुर, ऐसे होटल हैं, और इनका पार्टनरशिप 50-50 की पार्टनरशिप की। और जैसे कि ये भाई होगा कि अगर कोई पैसे पूछेगा कल को वैभव गहलोत से कि आपके पास पैसे कहां से आए, तो वैभव गहलोत ने एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी क्या थी कि होटल में वो किराए पर कार मुहैया कराती है, उसका नाम है सनलाइट कार रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये कंपनी बनाई जाती है, और इस कंपनी के 50-50 के पार्टनर हैं वैभव गहलोत और रतनकांत शर्मा। शुरू में दोनों ने 50-50 की पार्टनरशिप दिखाई, बाद में रतनकांत शर्मा जो है बड़ी चालाकी से अपना 50% उसमें से वो छोड़ देते हैं और पूरी तरह मालिक बन गए अब इस रेंटल कंपनी के वैभव गहलोत। वैभव गहलोत को लगातार जो होटल्स हैं रतनकांत जी के, इनके होटल से किराया दिया जा रहा है। गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? गाड़ी चली नहीं, किराए पर इस प्राइवेट कंपनी ने, जो वैभव गहलोत की कंपनी थी, वो कार नहीं दी, लेकिन पैसा आता रहा, लगातार उनके खातों में पैसा आता रहा। और ये पैसा वो किस लिए दे रहे थे, ये भी आप घोटाला समझिए, क्योंकि जो रतनकांत शर्मा है, इनकी जो कंपनी है वो है ट्राइटन होटल। ये जो ट्राइटन होटल है, ट्राइटन होटल ये क्या कर रहा था? ट्राइटन होटल इन्होंने एक कंपनी है इनकी, जिसके अंदर मैंने जैसा बताया दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, कई शहरों में इनके बड़े बड़े होटल हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी, ये ट्राइटन होटल्स के शेयर, एक कंपनी मॉरिशस की जो मैंने आपको बताई, मॉरिशस में जो शेल कंपनी बनाई हुई थी, वो जो मॉरिशस की शेल कंपनी है वो ट्राइटन होटल के शेयर खरीदती है, 100 रुपए की कीमत का शेयर, और वो शेयर वो खरीदते हैं, आपको बता दूं 39,900 रुपए के प्रीमियम पर। यही है घोटाला। जो कंपनी है शिवनार होल्डिंग्स नाम की मॉरिशस में, जो शेल कंपनी थी, किसी एक व्यक्ति ने 2 नंबर का पैसा देने के लिए, वो देना चाहता किसको है वो आप समझ में आ रहा है कि एक कंपनी बनाई गई किन्हीं लोगों के द्वारा, शिवनार होल्डिंग्स मॉरिशस में रजिस्टर कराई जाती है, पैसा देना है वैभव गहलोत को, या यूं कहिए अशोक गहलोत को, क्योंकि पिता हैं, कहीं ना कहीं सरकार में कुछ काम कराने के लिए पैसे देने होंगे,
कोई ठेकेदार का पैसा होगा, कोई 2 नंबर का पैसा होगा। और वो शिवनार होल्डिंग्स जो मॉरिशस में रजिस्टर हुई, 100 रुपए का प्रीमियम उसका निकाला गया शुरुआत में 2007 में। तो उसके 2,27,000 शेयर कौन खरीदते हैं? ये जो रतनकांत शर्मा है और वैभव की पत्नी जो है जूही, इनके ये खरीद लेते हैं 2,27,000। गौर करना। फिर दोबारा से अलग से, ये तो हुआ जॉइंट में, एक हुआ अलग से, जूही के नाम पर 14,500 शेयर अलग से खरीदे जाते हैं। अब मामला क्या होता है, 2007 में ये 100 रुपए का शेयर खरीदा गया। 2011 में ट्राइटन होटल्स ये क्या कर रहा है, 2500 शेयर खरीदता है। किसके? ये ट्राइटन होटल के शिवनार होल्डिंग्स खरीद लेता है और एक शेयर की कीमत क्या देते हैं, 39,900। 100 रुपए का शेयर, पेमेंट आ रही है 39,900। ऐसा कौन भैया हो गया व्यक्ति कि जब शेयर का कीमत 100 रुपए है और उसका पेमेंट पर के शेयर दिया जा रहा है 39,900। ये सोच रहे थे आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। कंपनी जो होटल है उसके पास पैसे आ रहे हैं, 100 रुपए का शेयर खरीदा जा रहा है, 39,900 में 2500 शेयर खरीदे गए। अब ये होटल मालिक के खाते में पैसे आ गए, यानी शेयर का पैसा आ रहा है साहब, मॉरिशस की कोई कंपनी खरीद रही है। लेकिन इनको पता था कि ये पैसा आ किसके लिए रहा है। होटल मालिक को ये पैसा दिया गया कि ये आपको देना है वैभव गहलोत को, लेकिन इसको दिखाना ऐसे है कि जैसे आप किराया दे रहे हैं, किस्तों में, महीने दर महीने। तो इनको लग रहा था कि इसी तरह ये ईडी इनकम टैक्स की आंखों में झूल झोंक देंगे। इकट्ठा पैसा आया। अब इकट्ठा पैसा आया होटल मालिक को, जो कि पार्टनर थे वैभव गहलोत के, और वो मित्रता निभाते हुए मॉरिशस की कंपनी का खाते में पैसा लिया कंपनी के अपने, और ट्राइटन होटल के खाते में पैसा आ गया उनके पास मॉरिशस से। उस पैसे को हर महीने किराया बता करके वो वैभव गहलोत की कंपनी को देते रहे। ये था फर्जी बिलों पर 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करना, जिसको वैभव गहलोत कह रहे हैं साहब मैंने तो कोई उल्लंघन किया ही नहीं। वो सोच रहे हैं कि ईडी है, सीबीआई है, कांग्रेस का जमाना है, चल जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार है, ये सारा मनी ट्रेल ईडी ने पहले से ही पता लगा लिया। ईडी के सवाल यही थे कि भाई आपने जो है मॉरिशस की कंपनी से पैसे आए, आप पार्टनर थे, आपके खाते में जो पैसे आए हैं, आपकी गाड़ियां कौन कौन सी थी उसकी डिटेल दीजिए। इनको छोड़ा गया है, अभी इनसे मंगाया गया है, कितनी गाड़ी थी वो गाड़ियों की डिटेल दीजिए। उसका आपको अब रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, फिर ये भी बताना पड़ेगा कौन ड्राइवर था उस गाड़ी पर, उस ड्राइवर की पेमेंट आपने कैसे दी। यानी सिकंजे में पूरी तरह वैभव गहलोत फंस गए हैं। ये बचने का कोई चांस अब इनका दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईडी के पास पूरे पुख्ता सबूत आ गए हैं कि करोड़ों रुपया ये जो है मॉरिशस की कंपनी के जरिए शेयर खरीदना दिखाया गया, लेकिन आया ट्राइटन होटल को। ट्राइटन होटल ने आगे वैभव गहलोत को गाड़ियों के किराए के नाम पर दिया। फर्जी बिल लगाए गए हैं, वो बिल भी ईडी के पास आ चुके हैं। और अब ये सिद्ध हो गया है कि ये केवल सरकार में अपने काम कराने के लिए कुछ जरिया बनाया गया। अब मॉरिशस में कौन था जिसने वो शेयर खरीदे, ये मॉरिशस से पूछताछ के बाद पता लग ही जाना है निश्चित रूप से। लेकिन इतना तो पता लग ही गया है कि एक फर्जी कंपनी के जरिए होटल मालिक के शेयर खरीदे गए। होटल मालिक ने बता दिया साहब मैं तो 50-50 का पार्टनरशिप था और बहुत दिन पहले मैंने पार्टनरशिप अपनी हटा ली। इसके बाद जो है अब फर्जी बिल देने के आरोप में आपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर किया है, तो बच होटल का मालिक भी नहीं सकता है। तो रतनकांत शर्मा भी लपेटे में निश्चित रूप से आएंगे, और वैभव गहलोत बचने के लिए तो ये सब कहेंगे ही कि साहब मैंने तो किराए पे गाड़ी चलाई थी। तो इनको लग रहा है कि ऐसे ही कह के छूट जाएंगे, ये कुछ गाड़ियों के नंबर दे देंगे। लेकिन अब फंसेंगे, क्योंकि इनको गाड़ियों के नंबर देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ड्राइवर के नाम के साथ देना पड़ेगा। और फिर यहां तक भी आएगा कि भाई आपने गाड़ी नंबर दिए, ये होटल में चले, उसका मालिक का पता लगा लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक का पता लग जाता है, तो कंपनी के नाम पर रजिस्टर थी या किसी इंडिविजुअल के, कंपनी के नाम पर कितनी गाड़ी थी, कितना किराया आना था। मतलब कुल मिलाकर ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि ये हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, निश्चित रूप से फंसेंगे। और आपको बता दें ये कंप्लेंट जो है इनकी बहुत पुरानी है। ये वैभव गहलोत की कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2012 में ये कंप्लेंट की गई थी।
कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और इसीलिए किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, ना ईडी ने ना सीबीआई ने, क्योंकि भाई आशीर्वाद है अशोक गहलोत पर। लेकिन जब सरकार बदली और 2014 में मोदी सरकार बनी तो 2012 में जो ईडी के पास कंप्लेंट आई हुई थी उस पर कार्रवाई की गई, फॉरवर्ड की गई और 2015-16 में ईडी ने इस पर विधिवत जांच शुरू की। और आप समझ रहे हैं कि ईडी की कार्यशैली ऐसी ही है कि पहले वो सबूत पुख्ता जुटा लेते हैं, उसके बाद अगले बंदे को सम्मन भेजते हैं, यानी उस जिसके खिलाफ जांच चल रही होती है वो उसको बाद में बताते हैं। आप देख रहे हैं कितने लोगों को जेल के अंदर डाला गया है, जिसमें टीएमसी के मंत्री जो हैं पार्थ चटर्जी वो जेल के अंदर बंद हैं, और आप मनीष सिसोदिया देख लीजिए, सत्येंद्र जैन देख लीजिए, अब संजय सिंह जेल में गए हैं आम आदमी पार्टी के, और ऐसे कई नेता, अभी ज्योति प्रिया पकड़े गए पिछले दिनों। मतलब ईडी के शिकंजे में जो एक बार आ गया वो जेल से बाहर नहीं आता, क्योंकि ईडी के पास पहले सबूत पुख्ता वो जुटा लेते हैं ताकि कोर्ट में जब वो लेकर जाएं तो वो बेल भी ना मिल पाए और पूरी तह तक जाते हैं। और इसीलिए जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें वैभव गहलोत तो जेल जाना ही है, होटल का मालिक जेल जाना है, नंबर पत्नी का भी आना है। ये जितने लोगों ने घोटाले किए हैं ये मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और अभी इनको छोड़ा गया है, लेकिन चुनाव के पहले ही ये जो घोटाला खुला है, इसके पहले आपने देखा कि यहाँ जो जलदाय मंत्रालय है उसका घोटाला खुल चुका है, उसमें चीफ इंजीनियर की पकड़ हुई है। चीफ इंजीनियर अब बताने वाला है आगे कि मंत्री जी की कितनी इसमें निकटता है। और इनकम टैक्स ने भी जो अशोक गहलोत के खासम खास मंत्री हैं उनके ठिकानों पर रेड मारी है। और अब जो है 2-3 मंत्री राजस्थान सरकार में ये चुनाव के पहले जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस का। और इसीलिए अशोक गहलोत पूरी तरह घबराए हुए हैं कि चुनाव में पहले से ही उनकी सरकार पर उन्हीं के लोगों ने आरोप लगाए थे, लेकिन अब जब ईडी इनको पकड़ेगी, जिसमें उनका बेटा भी होगा, अगर वो जेल गए तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखने की बात है कि 2012 में ये कंप्लेंट हुई थी, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार में ही अगर इस पर एक्शन लिया होता तो अभी तक ये चीजें खुल गई होती जो मैंने आपको बताई है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में इस कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अशोक गहलोत कांग्रेस के एक पुराने और बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी से डायरेक्ट उनके अच्छे लिंक है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये तो मोदी ही हैं जो ये नारा देते हैं कि जिसने खाया है उसे लौटाना ही पड़ेगा, जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। और इसीलिए अब देखते हैं कि वैभव गहलोत, जिस पर लगभग करोड़ों रुपए का इस तरह से ट्रांजैक्शन करने का आरोप है, फेमा के उल्लंघन का आरोप है, अब ये सिद्ध अगर कोर्ट में हो जाता है तो इनसे सरकारी खजाने में कितने पैसे वापसी आते हैं और जेल की सलाखों के पीछे अभी कौन कौन और वैभव गहलोत के साथ जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में ये जो कांग्रेसी हैं ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब सरकार बनाने के लिए कोई मुद्दे हैं नहीं। जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह से झूठ बोलकर, मूर्ख बनाकर सत्ता में आना चाहते हैं, ताकि भ्रष्टाचार करके जनता की गाड़ी कमाई इसी तरह से खा सकें। इसीलिए राजस्थान में विकास नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार जब मोटा मोटा कमीशन दे देंगे तो वो काम क्या करेंगे। इसीलिए हजारों लोगों को राजस्थान में पानी नहीं मिल पाया, क्योंकि पाइप ही नहीं पड़े, भ्रष्टाचार करके पैसा खा लिया गया। सड़क ही नहीं बनी, क्योंकि ठेकेदारों के बिल पेमेंट हो गए और पैसा खा लिया गया। वहां लोगों के लिए जो सुविधाएं होनी थी, अस्पताल, स्कूल बनने थे, नहीं बन पाए। अब ये मोदी सरकार है, इन पर घोटाले की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अब जो सरकार बनेगी उसमें जिस तरह की सीएम की चर्चा चल रही है कि बाबा बालकनाथ सीएम बन सकते हैं, यदि ऐसा हुआ तो निश्चित जानिए कि एक एक घोटाला वहां खुलेगा और राजस्थान की जनता देखेगी खुद कि जिन्होंने उनका हक मारकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है वो एक एक करके जेल जाएंगे। अगर ये सरकार नहीं बदलती है तो फिर तो वही है कि अपनी सरकार रहेगी, सारे घोटाले दबा दिए जाएंगे। ईडी भी कब तक काम करेगी? तो ये सब जनता को सोचना है कि किन को वो वोट दे रही है और उनके हक को मारने वालों को सत्ता में लाना है या जिन्होंने लूटा है उनसे लौटाने वालों को सत्ता में लाना है। ये फैसला आपका है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।
वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो दर्शक राजस्थान के हों उनसे तो विशेष मेरा कहना यह है कि राजस्थान की जनता को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को राजस्थान के हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने जागृत करने का काम कर दिया है, अब नंबर आपका है। वंदे मातरम।